हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ कैलाश शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी। तो 11th क्लास आपके लिए मैं सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा था बेटा। सर्कुलर मोशन का थर्ड वीडियो है शायद ये, ठीक है। 2 वीडियो आपके पास आ चुके हैं इसके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से करिएगा। मैं विथ न्यूमेरिकल टॉपिक आपको समझा रहा हूँ, तो अच्छे से मेहनत करिएगा और आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो रेगुलर लेते रहिए और देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। चलते हैं। तो सर्कुलर मोशन को देखिए, ध्यान से अच्छे से पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो सर्कुलर मोशन आधा आधा करके पढ़ाया गया है। कुछ सर्कुलर मोशन का पार्ट लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है, कुछ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जहाँ न्यूटन की गति के नियम है वहाँ पढ़ाया गया है। तो आप इस बात को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो आइए जरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, देखो जरा ध्यान से। यदि ऐसा हो, मान लीजिए कि दो पार्टिकल यदि दो कण वृत्तीय पथ पर, दो कण ए व बी, कौन कौन से, ए व बी, वृत्तीय पथ पर गति करें। ध्यान सुनिएगा, अभी कोणीय वेग ही चल रहा है, गति करें, ठीक है। तो दो कण ए और बी गति करें, तब मान लो एक पार्टिकल है ये और यहां पर इसका नाम है ए, और एक पार्टिकल है ये वाला, इसका नाम है बी, ठीक। रेडियस दोनों की सेम ही है, सेंटर है, रेडियस तो सेम ही है। हाँ, मूव कर रहे हैं, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी है बी वी, ये रेखीय वेग है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इसकी ये कोई बी ए है, अलग अलग से कर रहे हैं। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है ए का बी के सापेक्ष वेग या बी का ए के सापेक्ष वेग, ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। ए का बी के सापेक्ष या बी का ए के सापेक्ष, ठीक है। तो देखो, तब बी द्वारा ए के सापेक्ष एक पूर्ण चक्र लगाने में बी द्वारा ए के सापेक्ष एक पूर्ण चक्कर लगाने में समय, तो समय कैसे निकालते हैं? समय निकालने का तरीका क्या है बेटा? समय निकालने का तरीका ये है कि आप ऐसे निकालोगे, t इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, t इज इक्वल टू, यहां पर अच्छे से समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं यहां पर, या ऐसे, थीटा अपॉन ओमेगा, ऐसे। ये आपको आना चाहिए, मुझे लगता है इसमें कोई खास चीज नहीं है आपकी। बोले कैसे? क्योंकि सर आपने ही तो बताया ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है। तो जरूरत पड़ने पर ए का बी के सापेक्ष समय देखा जाए तो जरूरत पड़ने पर आप ऐसा कह सकते हो कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो समटाइम्स आप यूज कर सकते हो टी इज इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा, मैंने ये यूज कर लिया। अच्छा, मान लीजिए इसका आवर्तकाल क्या है, t2, टाइम पीरियड इसका चक्कर लगाने का क्या है, ये एक चक्कर लगा लेता है t2 टाइम में, ये एक चक्कर लगा लेता है ए वाला कितने में, t1 टाइम में। अलग अलग दोनों के टाइम होंगे, ठीक है, अलग अलग दोनों के टाइम होंगे। इसका टाइम कुछ हो सकता है ये 4 मिनट में चक्कर लगाए, हो सकता है ये 3 मिनट में चक्कर लगाए, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं यहाँ पर, आप यहाँ देखो जरा। अब एक चक्कर लगाने का मतलब है थीटा तो 2 पाई होगा, तो यहां पर तो 2 पाई आएगा। अब ये ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा आएगा बी ए, क्योंकि बी द्वारा ए के सापेक्ष, तो बी के द्वारा ए के सापेक्ष, इसका मतलब बी का रिलेटिव चाहिए। तो आप यहां क्या करोगे, ओमेगा बी माइनस का ओमेगा ए, ठीक है। मैं भी आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकली बताऊंगा। तो फिर क्या करते हैं, यहां पर t इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई समझ गए ना आप, क्योंकि एक पूर्ण चक्र है, एक पूर्ण चक्र का मतलब एक पूर्ण चक्र तो 2 पाई में ही पूरा होगा, 360 डिग्री ही कंप्लीट आएगा एक कंप्लीट साइकिल में, ठीक है।
यहाँ क्या कर सकता हूं, अब ओमेगा तो आप, मैं ये हिंट देने के लिए आपको बता रहा हूं बेटा, ओमेगा तो अपन जानते ही ना 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है, तो फिर क्या है यहाँ पर 2 पाई बी का है तो अपॉन T2 माइनस का 2 पाई अपॉन T1। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर क्या कर सकते हैं यहाँ, और क्या कर सकते हैं ऐसा, स्मॉल t इज इक्वल टू, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, स्मॉल t 2 पाई यहाँ से कॉमन लीजिए, नीचे से 2 पाई, यहाँ बेटा आएगा 1/T2 आ रहा है, और यहाँ आएगा 1/T1, और 2 पाई ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ कितना आएगा वो देखिए जरा, यहाँ आएगा स्मॉल t, या कुछ यही मैं कुछ करता तो कैसा आता, 1/ एलसीएम ले लेता T1 माइनस का T2, और ऊपर चला जाता T1 इंटू T2। सो आपका रिलेशन क्या आया, स्मॉल t इज इक्वल टू, आपका रिलेशन देखो बेटा, आपका रिलेशन आया T1 T2, और यहाँ आया T1 माइनस का T2। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रिलेशन आ गया, जो आप अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप आपको यह समझ में आया होगा, दिखाई दे रहा होगा बेटा, तो देख लीजिए, आपको यहाँ अच्छा सा दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। ए और बी मैंने आपको यहाँ बता दिए। अब इस पर मैं रिलेटिव आपको एक न्यूमेरिकल के बारे में समझा देता हूँ और न्यूमेरिकल बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। ठीक, अच्छा, T1 T2 T1 माइनस का T2। जरा यहाँ देखो थोड़ा सा क्या होता अगर ऐसा होता, जरा गौर करिए भाई, आपके पास स्मॉल t इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा बी माइनस का ओमेगा ए। सपोज करो ऐसा होता, यदि ऐसा होता, मान लो दोनों की कोणीय चाल समान हो, इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसकी एंगुलर वेलोसिटी के सेम हो, इक्वल हो, तो जब दोनों इक्वल होंगे, जितनी एंगुलर वेलोसिटी इसकी और उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी इसकी हो, कोणीय वेग दोनों के सेम हो, तो कभी ये वाला बी वाला ए को पकड़ ही नहीं सकता। जब ए वाला बी को पकड़ नहीं सकता, तो जो इनके बीच में समय आएगा वो समय क्या हो जाएगा, वो तो समय अनंत हो जाना चाहिए। यानी कि जो रिलेटिव टाइम है, जो आपेक्षिक समय है, वो तो अनंत हो जाना चाहिए, यानी कभी पकड़ेगा ही नहीं, कभी नहीं पकड़ेगा, तो इसका मतलब समय कितना आना चाहिए, अनंत। देखो कैसे आएगा, जरा गौर करो कैसे, यदि ओमेगा बी बराबर ओमेगा ए हो, तब जरा देखो स्मॉल टी यहाँ क्या आएगा, 2 पाई अपॉन 0, और t इज इक्वल टू आ जाएगा अनंत। अतः b कभी भी a को क्रॉस नहीं कर सकता, कर सकता है। ठीक है, कभी नहीं क्रॉस करेगा अगर ऐसा होगा, क्योंकि दोनों की जब वेलोसिटी ही सेम हो जाएंगी तो क्रॉस क्यों करेगा फिर बी वाला ए को। ठीक है, तो ऐसे आप ये कर सकते हो, जरूरत पड़ने पर आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आइए मैं इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल बताता हूँ। न्यूमेरिकल क्या बताता हूँ, देखो जरा, यहाँ पर हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखिए आप, इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपको। अभी एंगुलर वेलोसिटी चल रही है, कोणीय वेग चल रहा है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, देखो जरा क्या है एक्चुअली क्वेश्चन में, क्या है क्वेश्चन में, ये ऐसे पूछा गया है, घड़ी की मिनट वाली या सेकंड वाली सुई कितने समय बाद मिनट वाली सुई को क्रॉस करेगी। कितने समय बाद क्रॉस करेगी। ठीक है, कितने, यानी कि जो सेकंड वाली सुई है वो मिनट वाली को कितने सेकंड बाद क्रॉस करेगी। ठीक है, इसका मतलब समझिए आप, जैसे मान लीजिए ये
मिनट वाली सुई है और ये थोड़ी सेकंड वाली सुई है। अब ये क्रॉस करेगी, अब ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। तो एक्चुअली ऐसा थोड़ा है कि जो मिनट वाली जो है सुई है वो हमेशा यहीं रुकी रहेगी। जब ये एक साइकिल लगा के चक्कर लगा के आएगी तो ये भी तो कुछ थोड़ा सा बढ़ जाएगी। तो कितने टाइम बाद इसको ये क्रॉस करेगी ये पूछा गया है। आओ जरा क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, कैसे निकालें यहाँ पर तरीका भाई। सोल्यूशन अभी जो मैंने किया था आपको, स्मॉल टी इज इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा रिलेटिव। ओमेगा रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब समझ रहे हो आप, एक चिक REL लिखा हुआ है रिलेटिव, ठीक है। तो T इज इक्वल टू यहाँ थीटा तो 2 पाई, तो एक चक्कर तो लगाना चाहिए। अब 2 पाई हो गया, यहां पर क्या आना चाहिए, यहां अच्छे से समझिएगा 2 पाई, यहां क्या है, किसकी कोणीय चाल ज्यादा होगी, सेकंड वाले की, तो ओमेगा सेकंड माइनस का ओमेगा मिनट वाली सुई, बहुत अच्छा है। अब स्मॉल टी इज इक्वल टू 2 पाई, बेटा यहां देखो सेकंड वाली मिनट में ले लीजिए यहां पर, तो सेकंड वाली एक चक्कर जो लगाएगी, सेकंड वाली जो एक चक्कर लगाएगी वो जाहिर है 1 मिनट में लगाएगी, तो यहां क्या आएगा 2 पाई अपॉन 1, मिनट के हिसाब से ले लीजिए, माइनस का मिनट वाली कितनी देर में एक चक्कर लगाएगी, अगर मिनट वाली लगाती है तो मिनट वाली जो स्पीड है वो क्या आती है 2 पाई अपॉन, वो तो 60 मिनट में एक चक्कर लगाएगी, यानी 1 घंटे में एक चक्कर लगाएगी, ये लिख दिया मैंने। अब क्या करें, स्मॉल टी इज इक्वल टू 2 पाई, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, 2 पाई, और यहां देखो जरा यहाँ पे क्या आ सकता है 1 माइनस का 1/60, तो बेटा 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, और स्मॉल टी क्या निकल के आया आपके हाथ में, ये ऊपर आएगा 60 और नीचे आ जाएगा 59, तो 60/59 और मिनट ये किस में आएगा, मिनट में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये अच्छे से समझिएगा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अच्छे से समझिएगा। आई होप आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा, अच्छा समझ में भी आ रहा होगा। घड़ी की सेकंड वाली सुई कितने समय बाद मिनट वाली सुई को क्रॉस करेगी, तो इट इज द रिक्वायर्ड आंसर, जो हमें चाहिए था वही ये आंसर है हमारे पास, तो अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया, मैं हटा देता हूं इसको, ठीक। अभी सिर्फ कोणीय वेग का ही चल रहे हैं, क्वेश्चन ही चल रहे हैं, न्यूमेरिकल चल रहे हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कह दे, क्वेश्चन कुछ ऐसे कह दे, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कुछ ऐसे कह दे यहाँ पर कि एक घड़ी में सेकंड की सुई की लंबाई, एक घड़ी की सुई, क्वेश्चन ऐसे दिया है कुछ, एक घड़ी में सेकंड की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो देखो जरा, एक घड़ी की सेकंड वाली सुई की लंबाई यहां दिया गया है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। इसके नोक के वेग में परिवर्तन 15 सेकंड में क्या होगा, इसके नोक जानते हो, पॉइंट ऑफ पिन, निडल का जो पॉइंट होता है, इसके नोक के वेग में परिवर्तन 15 सेकंड बाद क्या होगा, 15 सेकंड बाद। अच्छे से देखिएगा, कितने 15 सेकंड बाद, यहां अच्छे से समझ लीजिएगा, 15 सेकंड बाद इसके नोक के वेग में परिवर्तन क्या होगा, ये अब आपको आना चाहिए। मैं आपको ये एक्चुअली बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ फॉर्मूले तो बता चुका हूं
कैसे करोगे जरा देखो ध्यान से। वेग में परिवर्तन पूछा है, मान लो कि ये सुई है, अब ये सुई है यहाँ पर सेकंड वाली सुई, अब सेकंड वाली सुई मान लो यहाँ पर है। अब 15 सेकंड बाद यहाँ से जब ये यहाँ से यहाँ आएगी तब होंगे या 15 सेकंड 15 सेकंड, तो इसका मतलब जब 15 सेकंड होंगे तो एंगल तो यहाँ कितना आ जाएगा 90 डिग्री एंगल आ जाएगा भाई। यहाँ से जब ये सेकंड वाली नीडल घूम के यहाँ आएगी तो एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री एंगल आ जाएगा, यानी कि 15 सेकंड बाद जो एंगल आएगा वो आएगा 90 डिग्री। तो एंगल मेरे को पता चल गया है। इसकी वेग में परिवर्तन पूछा है तो आप कैसे करोगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू, मुझे पता है सोल्यूशन में, ध्यान से सुनिएगा, मैं बता चुका हूं आपको, मैं बता चुका हूं त्रिज्यीय सदिश जहां पढ़ाया था, रेडियल वेक्टर जहां पढ़ाया था आपको। यहाँ क्या आएगा 2v sin θ/2, यही बताया था मैंने तो आपको, 2v sin θ/2। ठीक है, अब करोगे क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, क्योंकि वेग तो दे नहीं रखा है इसका r ओमेगा। अच्छा, अब r ओमेगा को क्या कर सकते हो, r 2π/t भी तो कर सकते हो। हाँ ये भी बात सही है। टाइम पीरियड आपको पता है, सेकंड वाली सुई का टाइम पीरियड कितना होता है भाई, आवर्तकाल आपको पता है कितना होता है, मैं बता चुका हूं आपको। इसकी डिस्टेंस भी पता ही है कितनी है, कितनी है इसकी, एक घड़ी की सेकंड वाली सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो आर आपको पता है। ठीक है, तो देखिए जरा सेकंड वाली सुई के लिए, सेकंड वाली सुई के लिए, अब सेकंड वाली सुई के लिए देखें तो क्या है, यहां मुझे क्या नजर आता है, यह नजर आता है कि टी टाइम पीरियड कितना होता है सेकंड वाली का 60 सेकंड, सही है क्या, 1 मिनट में चक्कर लगा लेती है। ठीक है, आर कितनी दी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 × 10⁻², ये रख सकते हो आप। तो सारी वैल्यू है, आप रख लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। थीटा कितना है, थीटा है 90 डिग्री, तो आप आंसर रखिए, यहाँ ये फॉर्मूला है, आना चाहिए, यही तो है वेग में परिवर्तन। ठीक, तो डेल्टा v इज इक्वल टू 2v, अच्छे से करिएगा, 2v का मतलब क्या है, 2v कितना है आपके पास, v तो आपने r ओमेगा कर दिया है, r ओमेगा sin θ/2, तो डेल्टा v इज इक्वल टू 2, बेटा r की वैल्यू कितनी रखोगे 10⁻²। अच्छा, ओमेगा 2π/t, अब ओमेगा को 2π/t करोगे तो t की वैल्यू कितनी दी गई है 60, ये 60 कर दो। ठीक है, और क्या करना है, ये हो गया sin θ/2, यानी कि sin 90/2 45 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 30। डेल्टा v यहाँ क्या आएगा 2π 10⁻², और यहाँ क्या आ गया 30, यहाँ क्या आएगा 1/√2। ठीक है, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा v इज इक्वल √2π/30 और इंटू 10⁻², और जो भी आएगा वो क्या आएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, ये आपके काम की चीज है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। √2/30 पाई है 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ये मेरे ख्याल से यही इसमें आंसर होना चाहिए। ठीक है, √2π10⁻, ठीक है, इतना ही इसमें आंसर दिया गया है, तो आप इस हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं अगले लेक्चर में आपको कोणीय त्वरण पढ़ाऊंगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, अच्छे से करिएगा। थैंक यू।